आप सभी भक्तों को श्रावण मास अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि श्रावण मास अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है, और यह अमावस्या जुलाई के महीने में किस तारीख को है, 23 जुलाई या 24 जुलाई। श्रावण मास की यह अमावस्या, इसे हरियाली अमावस्या क्यों कहा जाता है? इस दिन क्या करना चाहिए? इस देवता की पूजा करनी चाहिए, पितृदर्पण तो करना ही है। अमावस्या का दिन पितरों को तो समर्पित है ही, तो पितरों के लिए इस अमावस्या पर क्या विशेष करें? क्योंकि यह सावन की अमावस्या है। पितरों का तर्पण कैसे करें? पितरों की पूजा कैसे करें? पितरों को कैसे प्रसन्न करें? यदि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है तो क्या उपाय करें? इस दिन जो व्रत किया जाता है अमावस्या के दिन, वहां व्रत कैसे करना चाहिए? विधि क्या है? नियम क्या है? पूजा आदि कैसे करनी चाहिए? अमावस्या पर किए जाने वाले दान पुण्य कब होंगे? किस दिन होंगे? क्या शुभ समय रहेगा? क्योंकि इस दिन रवि पुष्य का सहयोग भी बन रहा है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक रहेगा तो कौन सा मुहूर्त, किस शहर में से किस समय तक रहेगा, कब आपको कौन सा कर्म करना चाहिए, यह जानकारी भी हम आपके साथ में प्रदान करेंगे। इस प्रकार से आने वाली अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए और पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय शिव शंकर या जय पितृदेव। आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो जीवन के सभी संकट दूर होंगे। इसलिए आवश्यक आपको अपने पितृ प्रसन्नता के लिए कम करना चाहिए। भक्तों, यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या मुहूर्त है, क्या गणना है और पुराणों में क्या विधि नियम आदि बताए गए। इस प्रकार से सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। घंटी का निशान बना हुआ आता है जब आप सब्सक्राइब करेंगे। भाई, घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। ले पेपर तो जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं हरियाली अमावस्या की। अमावस्या प्रतिमा आती है, परंतु जो श्रवण की अमावस्या है इसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इसका एक कारण यह है कि यह सावन में आने वाली अमावस्या है, जिस समय खेतों में बोवाई का काम होता है, खेतों में नई फसल उगाई जाती है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। इस श्रावण मास की पूर्णिमा पर आपको पितृ पूजा कैसे करनी चाहिए, पहले इसकी चर्चा करते हैं। यह बताते हैं, विधि बताते हैं, उपाय क्या है यह बताते हैं। फिर हम आपको हरियाली अमावस्या और से संबंधित जानकारी के साथ पूजा विधि आदि प्रदान करेंगे और बताएंगे वह 2 महत्वपूर्ण कार्य जो आपको भूल के भी अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए, अन्यथा शास्त्र कहते हैं कि आपको घोर पाप लगता है जिसका प्रायश्चित भी नहीं किया जा सकता। कौन से हैं वह 2 कम, वह भी आपको अवश्य ही अंत में बताएंगे। लिए बात करते हैं पितृतर्पण और पितरों की निमित्त किए जाने वाले कम की सेवक। तो अमावस्या जो तिथि है ना, यह पितरों को समर्पित एक दिन 28 दिन होते हैं। महीने में एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, 15 तिथियां होती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तिथि जो अमावस्या है कि अकेली एक ऐसी स्थिति है जो पितरों को समर्पित है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, तृप्त करने के लिए जो भी कम आपसे बन पड़े वह करना चाहिए। इसमें प्रमुख रूप से पितरों का तर्पण, पितरों को जल अर्पण, पितरों के निमित्त दान पुण्य और भजन। अब सवाल आता है जी, यह पितरों के अमित जो किया जाना है यह इस श्रावण अमावस्या पर ही क्यों करें? सबसे पहले तो यह प्रत्येक अमावस्या पर किया जाना चाहिए, परंतु कुछ अमावस्या है जो है वह अधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे सावन का जो महीना है, इसमें जो भी आप कर्म करते हैं ना, उसका फल अधिक कहा गया है। कृपया करेंगे, उससे जो पुण्य प्राप्त होगा वह अन्य माह की तुलना में अधिक होगा। आप पितरों के निमित्त कानपुर करेंगे, उससे जो पुण्य प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, वह भी अन्य महीना की तुलना में अधिक होगा। इसीलिए श्रावण मास की प्रत्येक तिथि महत्वपूर्ण है। अधिक फल बताइए, करना क्या चाहिए? अमावस्या के दिन आपको सबसे पहले प्रयास करके गंगा स्नान करना चाहिए।
अगर आप जा सके तो गंगा जी जाइए या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान के लिए चाहिए। त्रिवेणी पास है तो त्रिवेणी चाहिए। जहां भी आप जा सके वहां आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद वही आप अगर नदी में स्नान कर रहे हैं तो नदी में ही आपको पितरों को सूर्य देव को आगे देना चाहिए, अपने पूर्वजों को अर्घ देना चाहिए और दान देना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो नहीं जा पाते हैं पवित्र नदी स्नान करने के लिए, वह घर पर कैसे करेंगे इन कर्मों को और पितृ पूजा आदि घर पर कैसे की जानी चाहिए। भक्तों, अमावस्या के दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद जो आप स्नान करेंगे उसे पवित्र गंगा स्नान बनाया। इसके लिए आप कीजिए कि जो जल भरते हैं आप स्नान करने के लिए उसे बाल्टी को अच्छे से साफ कीजिए। उसमें पहले गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल भर के फिर उसमें शुद्ध जल भरिए और अब आप उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। यह आपको गंगा स्नान के समक्ष ही फल देगा, गंगा स्नान का फल देगा। प्रकार स्नान आदि करने के बाद आपको अवश्य रूप से सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य देव को जल देना चाहिए। सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य को जल दीजिए। सूर्य देव को जल देने के बाद यदि रविवार का दिन नहीं है और आपके यहां आसपास पीपल का वृक्ष है तो पीपल को भी जल देना चाहिए और दलों पर अंत अपने पितरों के निमित्त आपको कम करना चाहिए। पितरों की निमित्त क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो आप स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धारण करके एक तांबे का या पीतल का लौटा लीजिए। उसने पहले गंगा जल भारी फिर शुद्ध जल भारी है थोड़े से कुसा कलश में डालिए। काले तिल के साथ सफेद फूल डाल दीजिए और एक कुशल डाल लीजिए। तुलसी का एक पत्ता डाल दीजिए। यह सामग्री उसमें डालिए। लोट को अपने सामने रखिए, आसान लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अध्याय सुनने के बाद आप संकल्प लीजिए। जल थोड़ा सा हाथ में लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर नारायण जी से कहिए कि प्रभु, मैंने जो गीता के 7वें अध्याय का श्रवण किया है, इससे जो भी पुण्य मुझे प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य में अपने एएमयू के पितरों को दान करता हूं कि मेरे जो भी पुण्य है वह मेरे पितरों को लग जाए। ऐसे संकल्प कीजिए। मन में संकल्प करने के बाद किस जल से आप पितरों का तर्पण कीजिए। दर्पण कैसे करेंगे? तर्पण की विधि हमने आपको पहले भी बताई है। सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है यह तर्पण के लिए है। यहां से आप जल से तर्पण करेंगे। नीचे एक पत्र रख लीजिए, कोई बड़ा बर्तन रख लीजिए, उसमें ज्यादा दर्पण कीजिए। अपने पितरों को स्मरण कीजिए। पितरों के नाम से उनका स्मरण कर सकते हैं। यदि आपके साथ जन्मों का रिश्ता है, वह बोल सके तो रिश्ते से उनका स्मरण कीजिए कि यह मेरे पितरों में आपका यह जल तर्पण कर रहा हूं। इससे आप स्वीकार करें और ग्रहण करें। ओम पितृ तर्पण यामी, यह मंत्र बोल दीजिए। अन्यथा जब हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए गीता जी के साथ में अध्याय का, उसमें आपको पूरी विधि बताते हैं कि कैसे यह आपको सुनना है। सुनाने के बाद कैसे आपको जल अर्पण करना है, तर्पण करना है और कैसे यह पुण्य आप अपने पितरों को अर्पित करेंगे। संपूर्ण विधि हम उसे वीडियो में बताते हैं, तो आप वहां पर ध्यान से उसको सुन लीजिएगा। उसके अनुसार ही कम कीजिए। दर्पण करने के बाद आपको यह जल पीपल को अर्पित करना चाहिए। तो अपने पितरों को स्मरण करते हुए कि ही पितरों, यह जल मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। आप इससे प्रसन्न हो और तृप्त हो। आप उनका नाम से बुला सकते हैं या उनके साथ जो आपका संबंध है उसके अनुसार आप उनसे अनुग्रह कर सकते हैं। जीवन में यदि कोई संकट चल रहा है ना, तो आप उसका वर्णन कीजिए। अपने पितरों के सामने उसका वर्णन कीजिए कि मेरे जीवन में यह कठिनाई चल रही है। आप मेरे पूर्वज हैं, आप मेरे गार्जियन हैं, आप मेरे रक्षक हैं। तो मेरे पितरों, मेरी इस संकट से रक्षा करो और मुझे इससे उबरो। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करोगे, आपको लाभ मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके जीवन में ऐसे अनेक संकट आते हैं जो पितृदोष को दिखाते हैं या पितृदोष या पितरों के नाराजगी के कारण ही उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत प्रयास के बाद भी आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष हो या आपके पितृ नाराज हो। एक काम, आपके घर में संतान वृद्धि तक रुक जाती है। पितरों के नाराजगी भी आपके यहां संतान ही उत्पन्न नहीं होती, तो आपको अपने पितरों को मनाना चाहिए।
पितरों की तृप्ति का ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या पर यह कम करना चाहिए। आपकी नौकरी चली जाती है, नौकरी लगती है तो तुरंत छूट जाती है, पदोन्नति नहीं होती है, आपको अवश्य रूप से पितरों का तर्पण करना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या पर आपको अवश्य रूप से अपने पितरों को मनाना चाहिए। यदि आपके घर में गृह क्लेश चल रहा है, चाहे परिवार टूट रहे हैं, चाहे पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, बातें हो रही हैं, बिना वजह के क्लेश उत्पन्न हो रहा है, तो आपको अवश्य रूप से अमावस्या के दिन अपने पितरों को मनाना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए। यह जो गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का फल आपको बता रहे हैं, यह आपको अर्पित करना चाहिए कि वह कम है जो आपको इस प्रकार के सभी परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। क्योंकि प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि यह सभी परेशानियां पितरों की नाराजगी के कारण उत्पन्न होती हैं, पितृदोष के कारण उत्पन्न होती है। क्योंकि जब आप प्रसन्न होते हैं तो आप किसी भी और ध्यान देते ही नहीं हैं। मान लीजिए आपके पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, यह ऊतक नहीं है, परेशान है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं आपसे, अब आप प्रसन्न हैं, आप क्यों किसी पंडित जी से पूछेंगे कि आपका पितृदोष है कि नहीं, यह क्या है क्या नहीं, किसी से नहीं पूछेंगे। आप तो मजबूर होकर उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे हालात उत्पन्न करने होते हैं जिससे कि आप मजबूर हो जाएं। किसी ब्राह्मण के पास जाकर ईश्वर ध्यान देने पर की कहानी, आपके पितृ परेशान तो नहीं। मान लीजिए कि आप पहले से ही उपाय करते रहें, अपने पितरों को प्रसन्न करते रहें, तृप्ति करते रहें, तो क्यों ऐसा करें। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि प्रत्येक अमावस्या पर यह एक काम आपको नियम से करना चाहिए। हम स्वयं भी करते हैं, नियम से करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण, उसका संपूर्ण पुण्य पितरों को अर्पण और जल दर्पण। इससे आपके जो पितृ यदि कहीं घोर संकट में होंगे, किसी की यदि किन्हीं कर्म से मुक्ति भी नहीं हुई होगी, ना तो उसके मुक्ति भी हो जाएगी। इस प्रकार से आप पितरों का तर्पण करेंगे, आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। मैं 100% दावे से कहता हूं, अमावस्या वह तिथि है भक्तों, जो एक तिथि, यह एक दिन आपके पूरे जीवन को स्वर सकता है। आप प्रत्येक अमावस्या पर नियम बना लीजिए कि आप अपने पितरों का तर्पण करेंगे, पितरों के निमित्त दान करेंगे, पुण्य करेंगे। दिखेगा आपके जीवन में जो संकट है वह कैसे दूर होते हैं। एक एक करके सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैंने बहुत लोगों को ही उपाय बताया है, मेरे यहां पर बहुत लोग आते हैं, उनका लाभ हुआ है। ऑनलाइन जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, उनमें से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका लाभ हुआ है। यदि कोई मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनमें से और उन्हें भी कोई लाभ हुआ है, तो अवश्य वह भी बताएं कि अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पितरों का श्राद्ध कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है और कितना लाभदायक है। अब यहां पर एक युवा पीढ़ी का प्रश्न आता है कि है क्या देखी। इसके पीछे मैं आपको एक वैज्ञानिक तर्क भी देता हूं और समझने का प्रयास करता हूं। हमारे शास्त्रों में जो पितृलोक का वर्णन है ना, जहां पितृ रहते हैं उसे पितृलोक में जो हमारा एक महीना होता है ना, यह उनके एक दिन के बराबर होता है, एक दिन के बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि 15 दिन का अध्ययन होता है और 15 दिन की रात्रि होती है। जैसे कि देवियों का 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें कहीं गई है, वैसे मित्रलोक की 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात्रि कही गई है। हमारे पृथ्वी के 15 दिन के बराबर उनका एक दिन होता है, पृथ्वी के 15 रात के बराबर एक रात होती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब पूर्णिमा तिथि आती है, उसके अगले दिन से वहां रात्रि आरंभ हो जाती है, रात्रि आरंभ हो जाती है। इसका अभिप्राय है कि सारे पितृ हमारे अवस्था में चले गए हैं, जो कि रात को तो सब चयन करते हैं, विश्राम करते हैं। इसके ठीक 15 दिन बाद जब अमावस्या आती है तो यह पितरों की सुबह होती है। पितृलोक में इस दिन सुबह हो रही होती है, दिन की शुरुआत हो रही होती है, तो हमारे पितृ जागृत होते हैं। अब आप इसको इस प्रकार से समझिए कि आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो आपको अधिक भूख लगती है। अधिक भूख ना भी लगे तो आप सोच कि आप सुबह सोकर उठे हैं और आपका पारिवारिक जान आपके लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाकर रखें जो आपकी पसंद का हो, आपको प्रिय हो। खूब सारे अच्छे प्लान्स आपको दिन की, आज हम यहां घूमने जाएंगे, यहां घूमने जाएंगे, इतने सारे मजे आपको आएंगे। जो भी जीवन के जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं चाहिए वह सुबह सुबह आपको उपलब्ध हो जाए, जिससे कि आपका जीवन आसान हो जाए। तो आप कितने प्रसन्न होंगे,
आपको सुबह सुबह वह आगे याद करें, स्मरण करें, प्रणाम करें, गुड मॉर्निंग विश करें, कितने प्रसन्न होंगे आप। आप फिर कहेंगे, क्या क्या बात है, हमारा तो दिन ही बन गया। तो ठीक इसी प्रकार से आप अपने पितरों के बारे में सोचिए। अमावस्या के दिन वह सोकर उठे हैं। उठते ही यदि आप उन्हें सुबह सुबह प्रणाम कर रहे हैं, तर्पण आदि करते हैं, तो मित्रों को स्मार्ट भी करते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं, उसके बाद उनके निमित्त जल अर्पित कर रहे हैं, भोजन अर्पित कर रहे हैं, अन्य वस्तु अर्पित कर रहे हैं जो वहां उनके जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे हमारे पृथ्वी पर तो धन और बाकी सुख सुविधा आपको यह अर्पित करते हैं, उसके पुण्य के बदले ही उनको वहां पर वस्तुएं मिलती हैं। इसीलिए आपको अमावस्या के दिन का दिन है। पितरों को सुबह सुबह यदि प्रसन्न कर लेंगे तो पूरे महीने पितृ आपके ऊपर कृपा करते रहेंगे। तो एक तो कम हो गया यह कि आपको पितरों का गीता के 7वां अध्याय से दर्पण आदि करना है, उसका पुण्यतिथि करना है। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कर पाए तो ब्राह्मण को भोजन कराया, जोड़े से कराया। अकेले ब्राह्मण को करें, भोजन कराकर दान दक्षिणा आदि देखकर उसकी विदा कीजिए। इसमें भोजन भी हो गया, जलडन भी हो गया, दक्षिणा भी हो गई, वस्त्र भी हो गए, फल आदि भी हो गए। अब मान लीजिए कि ब्राह्मण को भोजन न कर पाए, क्योंकि आजकल व्यस्तता है, सुबह सुबह ऑफिस भी जाना होता है। बहुत सारे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं जहां कोई है ही नहीं। बड़े बुजुर्ग और दोनों हस्बैंड वाइफ को, दंपति को ऑफिस जाना है, तो उसे अवस्था में आप क्या कीजिए, बाजार से कुछ फल ले लिए, दूध का पैकेट ले लिए, उसे पर दक्षिण रखिए, पर संकल्प कीजिए और वहां किसी मंदिर में दान दे दीजिए। यह ब्राह्मण को दान दे दीजिए। कैसे देंगे? संकल्प अवश्य कीजिएगा। संकल्प कैसे करेंगे? अपने हाथ में जल लीजिएगा। वस्तु जो भी आप दे रहे हैं वह सामने रखिएगा। हाथ में जेल की चावल लीजिएगा और RS1 का सिक्का कम से कम रखिएगा। 3 बार बोलिएगा, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। श्री विष्णु का नाम, अपने गोत्र का नाम, जिस स्थान पर आप बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रावण मासी अमावस्या एवं पुण्यतिथियों, आयु और योग्यता प्राप्त है, सुख संपत्ति प्रति अर्थ, पितृ प्रसन्नताय दुग्ध फलक पर काम, दानम संकल्पम, शंकर से संकल्प से। कल को इस सामग्री के चारों ओर घुमा के और छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ी है सामग्री को मस्तक से लगाइए और किसी भी योग्य ब्राह्मण को दान दे दीजिए या मंदिर में दान दिया। यह कम आप कीजिए। इससे आपके पितरों को भोजन से लेकर संपूर्ण सामग्री का फल प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया सुबह का गंगा स्नान, उसके बाद आपको गीता को श्रवण करके उसका पुण्यतिथि को कैसे अर्पित करेंगे, तर्पण कैसे करेंगे, वह हमने आपको बताया। कोई अधिक जो भी देना चाहिए आप वस्त्र भी दे सकते हैं, आने कोई सामग्री है, चप्पल आदि, झूठे आदि, वह भी दे सकते हैं। बाकी खाने पीने की सामग्री दे सकती है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, पर काम से कम आप सीधा कुछ तो निकल ही निकले। यह मेरा अभिप्राय है। जो आपको दान देना चाहिए यह पितृकर्म है। इसके बाद हम बात आते हैं देवघर की। और जिस दिन देवकर्म क्या करना चाहिए, अमावस्या तिथि पर भगवान गौरी शंकर का व्रत किया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत जो किया जाता है, यह प्रार्थना कल से ही आरंभ होता है। तो स्नान आदि के बाद आपको भगवान गौरी शंकर का पूजन करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती, गौरी शंकर की पूजा करने से सौभाग्य, सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। यह दिन विशेष रूप से वृक्षारोपण, हरियाली और प्रकृति पूजन के लिए पवित्र माना जाता है और शिव पार्वती की कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर है। भगवान शंकर का पूजन करने के लिए चौकी लगाइए। चौकी पर वस्त्र बिछी है, उसके ऊपर भगवान गौरी शंकर की तस्वीर या प्रतिमा को रखिए। प्रतिमा रखने के बाद आपके और सामग्री क्या होनी चाहिए? शुद्ध जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आंकड़े के फूल, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, सफेद और पीले फूल, पंचमेवा, फल, मिठाई, दीपक, अगरबत्ती, रुई की बाती, रक्षा सूत्र, मौली, पवित्र आसन, तांबे का लोटा, पूजा की थाली, मिट्टी का शिवलिंग या पार्थिव शिवलिंग यदि उपलब्ध हो तो यह भी हमें लेना है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में पूजन स्थान पर गौरी शंकर, शिव पार्वती
की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर शिवलिंग का जल, दूध, शहद, दही और गंगा जल से अभिषेक करें। स्नान कराएं, बेलपत्र, धतूरा, भांग और फूल अर्पित करें। माता गौरी को सिंदूर, कुमकुम, चूड़ियां, चुनरी आदि स्त्रियों के सौभाग्य की सामग्री चढ़ाएं। दीपक और धूप जलाकर आरती करें। गौरी शंकर मंत्रों का जाप करें। एयूएम नमः शिवाय 108 बार जाप करें। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इसके बाद पार्वती मंत्र का जाप कर एयूएम ह्रीं गौरी शंकराय नम, एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। फिर गौरी शंकर के मित्रों का जाप करे। एयूएम गौरी शंकराय नमः, एयूएम शिवाय गौरी पतये नमः। हरियाली अमावस्या 2025 कब है? यह श्रावण मास की अमावस्या है, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। आरंभ 24 जुलाई 2025 गुरुवार सुबह 2:28 बजे, समाप्त 25 जुलाई 2025 सुबह 12:40 बजे तक। चूंकि उदय तिथि के अनुसार पूजन व व्रत 24 जुलाई को ही किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त स्नान दान महत्वपूर्ण। सुबह 4:15 4:67 बजे। इस समय प्रकृति की ताजगी सर्वोत्तम होती है, अतः नदी या पवित्र जल से स्नान एवं दान उत्तम माना गया है। दिन का अभिजीत दोपहर 12 से 12:55 बजे। यह समय पूजा, मंत्र जाप, शिवलिंग पर अभिषेक या गौरीशंकर विधि के लिए अत्यधिक शुभ होता है। व्रत उपवास का समय आमतौर पर उदय से उदय तक व्रत रखा जाता है, यानी 24 जुलाई 2025 को सूर्योदय से लगभग 5:38-5:29 बजे व्रत आरंभ होगा और 25 जुलाई 2025 की मध्यरात्रि 12:40 बजे तक रहेगा। यदि सामान्य विधि अपनाएं तो उदय से सूर्यास्त तक व्रत रखकर तिथि समाप्ति से पूर्व पारण करना शुभ है। पारण व्रत खोलने का शुभ समय। चूंकि अमावस्या तिथि रात 12:40 बजे समाप्त हो रही है, ऐसे में पारण बिल्कुल वहीं करना चाहिए, यानी 25 जुलाई 2025 को दैवत यानी मध्य रात्रि 12:40 के बाद व्रत पारितोष हेतु पारण किया जा सकता है। यदि आप साधारण सूर्योदय व पिंडदान आदि के अनुसार करते हैं तो पारण का समय स्वादानुसार दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन मुहूर्तानुसार मध्य रात्रि के बाद करना उत्तम रहेगा। इस दिन कुछ ऐसे कर रहे हैं जिन्हें करने से भगवान शिव, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या के दिन किए जाने वाले कार्य: वृक्षारोपण करें। पीपल, नीम, तुलसी, आम, बरगद जैसे पौधे लगाएं। गौ सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। कन्याओं को भोजन कराएं। सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। शिव पार्वती से वैवाहिक सुख, संतान सुख और समृद्धि की कामना करें। ऐसा करने से माता पार्वती भगवान से आपसे प्रसन्न होते हैं और देते हैं अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद। तो भक्तों, हमने हरियाली अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताई है। तो जानकारी आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे।